हाँ बच्चों, चैनल में आपका स्वागत है। काम समय का ये 9 नंबर सवाल है। ए और बी मिलकर काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों एक साथ लगे और 6 दिन में काम पूरा किए। अर्थात हम कह सकते हैं दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं काम को। ए अकेला 9 दिन में करता है। अगर ए से अकेले काम करवाया जाए तो 9 दिन टाइम लेगा भाई। 2 लोग हैं तो कम टाइम लगेगा, कम लोग हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। आदमी कम हो गए तो काम करने के लिए समय ज़्यादा नहीं होगा। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। तो हम क्या करें, दोनों का 1 दिन का काम निकाल लें और ए अकेला है उसका 1 दिन का काम निकाल लें। तो दोनों के 1 दिन के काम में से ए का 1 दिन का काम निकाल दें तो बी का 1 दिन का काम मिल जाएगा। तो बी के लिए पूरे दिन हम मालूम कर लेंगे। इससे कई सवाल लगाए गए। तो क्या हुआ, ए प्लस बी का 1 दिन का काम बराबर 1/6 भाग, ठीक। और ए का 1 दिन का काम बराबर क्या हो जाएगा, 9 दिन में करता है तो 1/9। इसलिए बी का 1 दिन का काम क्या होगा, ए और बी का 1/6 है और ए का केवल 1/9 है। तो 1/6 में से 1/9 घटाते हैं तो बी का 1 दिन का काम मिला 1/6 माइनस 1/9। अब यहां देखिए भिन्न का घटाव फिर हो गया। 6 9 हर बराबर नहीं है तो 6 9 का लघुत्तम समापवर्त होगा 18। 9 दूनी 18, 6 तिरिक 18। इतना मुजवानी करना शुरू करिए। लघुत्तम समापवर्त आ गया 18। 6 तिरिक 18, 3 एक्के 3। यही भागते हैं लड़के। सरलीकरण ही जिसको नहीं आता उसको गणित नहीं आती है। सरलीकरण पर ध्यान दो। बार बार हम हर सवाल में बताते चल रहे हैं। 6 से भाग देंगे, ये पुराने हर थे छूटने हैं। ये लघुत्तम समापवर्त नया हर बनता है। पुराने हर से नए हर में भाग देते हैं। जो भाग आता है उसके अंश में गुणा कर लेते हैं, बस नया हर चालू। तो 6 तिरिक 18, 3 एक्के 3 माइनस 9 दूनी 18, 2 एक्के 2 बराबर 1/18। तो बी का 1 दिन का काम बराबर 1/18। अब क्या होगा, पूरा काम। इसलिए बी के लिए दिन क्या होगा, उलट दिया जाता है। 1/18 1 दिन का काम है तो 18/1 अर्थात 18 दिन। विकल्प ये पहला ए वाला सही है। इसमें 18 दिन में बी अकेला उसको करेगा। अब यहां देखो थोड़ा सा मामला है, सवाल का तरीका बदल रहा है। हम कुछ नया काम इसमें शुरू करेंगे, लेकिन ध्यान से देखो। पहले सवाल पढ़ा जाए, उसके हर पुर्जे अलग किए जाएं। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ए का हिसाब साफ साफ बता रहा है। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है अकेले। उसने 12 दिन काम किया। 12 दिन उसने काम किया। 18 से कम दिन उसने काम किया 12 दिन। तो कुछ काम बचा होगा। शेष काम, वही जो बचा काम है, बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। अर्थात बी अकेले कितने दिन में काम पूरा करेगा, अगर करेगा तो। इसमें ए और बी दोनों ने काम किया, लेकिन दोनों ने एक साथ काम नहीं किया है, अलग अलग किया है। ए ने कुछ दिन किया, छोड़ के चला गया। जो काम बचा था उसको बी ने किया। अब ये पूछ रहे हैं कि बी अगर कुल काम करवाया जाए बी से तो कितने दिन में करेगा। देखिए पहले ए के बारे में हम पता करें कि 1 दिन में कितना काम करता है। 12 दिन काम किया तो कितना काम उसने कर लिया है। शेष काम और बचा काम भी निकाल लें जो बी को करना है।
यहां तक हम आ जाए, अरे भाई बी ने बचा काम किया है तो ए ने कितना काम किया है इसको पहले हम मालूम कर लें, और पूरा काम होता है 1/1, उसमें से ए का काम घटा दें, तो जो बचा काम है वही बी ने किया है। अब आगे वहां से बात होगी नहीं, फिर ए का 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम बराबर 1/18, ठीक। 12 दिन काम किया, इसलिए हुआ काम बराबर क्या हुआ 12/18, और ये हो गया बराबर 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2/3, ठीक। 2/3 अर्थात 3 हिस्से में 2 हिस्सा काम ए ने कर दिया है 12 दिन में। जो 12 दिन में उसने काम किया है शुरू में, इसके बाद छोड़ दिया, तो 3/3 हिस्से में 2 हिस्सा अर्थात 2/3 मतलब हो गया नीचे कुल हिस्सा, ऊपर अंश में कितना किया गया 2 हिस्सा, तो 2 हिस्सा कर लिया तो 1 हिस्सा बचा। 1 हिस्से को कैसे लिखेंगे 1/3, या शेष काम बराबर पूरा काम 1 होता है 1/1 ऋण 2/3, यहां भी 3 का लघुत्तम 3 आया, 1 से भाग दिए 3 में, 3 बार गया 3 के 3 ऋण 3 से भाग दिए 3 के 3, 1 आया, 1 का गुणा 2, इसका अंश 2 है, 2 के 2 बराबर 1/3 काम। यहां अब ये दिमाग लगाओ कि 1/3 काम ए के बाद बचा है, उसको बी ने 8 दिन में पूरा किया। यहां हम नया तरीका लिखने जा रहे हैं, वो बहुत जगहों पर काम देगा। शुरुआत काम समय से हो रही है, साधारण ब्याज में भी चलेगा, चाल समय में भी चलेगा, अनुपात में भी चलेगा, काम समय में भी चलेगा, बहुत जगहों पर चलेगा। तो यहां हम क्या 2 मामला हमारा है, जैसे 1/3 काम बचा था और 8 दिन में किया उसने, ठीक, और पूरा काम उसको करना है, कितना दिन लगेगा दिन यही हमको मालूम नहीं है। तो देखो यहां काम और दिन, भाई 8 दिन मालूम है और 1/3 काम मालूम है, तो काम 1/3 मालूम है एक, और उसके लिए 8 दिन लगा ये मालूम है। एक जो है ये ग्रुप बना 1/3 काम का और 8 दिन का। फिर कह रहा है कि पूरा काम 1/1 काम कितने दिन में पूरा करेगा, दिन यहाँ गायब है, तो दूसरे ग्रुप में दिन गायब है। यहाँ क्या होता है, जो राशियां होती हैं उनको ऊपर ऐसे लिखते हैं, इसको सीखिए। यहाँ लिख दो काम और यहाँ दिन, ठीक। 1/3 काम और 8 दिन ये हमको मालूम है। और अब करना कितना है भाई, 1/3 काम शेष था, उसको 8 दिन में उसने पूरा किया है। तो पहले ग्रुप में दोनों चीजें मालूम है ना, अब दूसरे ग्रुप को इन्हीं के नीचे लिखा जाता है। दूसरे में कह रहा है कि पूरा काम मतलब 1/1 काम, जब भी समूचा काम कहे तो 1/1, और कितने दिन में करेगा, x दिन में। अब यहां देखो हम काम बता रहे हैं, आगे समझो। काम वाला दोनों हिस्सा यहां मालूम है, काम का दोनों भाग मालूम है। दिन वाले में 8 दिन मालूम है, लेकिन बाद वाला दिन नहीं मालूम है, अज्ञात है x। इस सवाल में अब क्या होगा, एक अनुलोम विलोम होता है, लेकिन इसको डायरेक्ट ऐसे समझो अनुपात के संबंध में, ये बड़ा सही तरीका है। देखो आयकिक नियम में फंस करके गलती कर जाते हैं लड़के। जहां अनुलोम संबंध है वहां आयकिक नियम तो चल जाता है, और जहां विलोम का संबंध रहेगा आयकिक नियम वहां फेल हो जाता है। इसलिए यही बात समझो, बड़ा आसान रहेगा। काम उतना आयकिक नियम जैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें गलत नहीं होने पाएगा। सब लोग ये जानते हो
कि अगर काम कम है तो कम दिन में होगा, अगर काम की मात्रा ज्यादा है तो ज्यादा दिन में होगा। देखो, दो ही बात पर एक साथ ध्यान देंगे, तीसरी बात उसमें लपेटे में नहीं लाएंगे दिमाग में कि मजदूर कितने हो जाएं। दो दो राशियों को लेकर बात करेंगे, तीसरी राशि भूले रहेंगे, केवल दो राशि एक बार में सोचेंगे। तो यहां 1/3 काम है और 8 दिन। 1/3 मतलब 3 हिस्से में एक हिस्सा, समूचा नहीं है, वो 8 दिन लग रहा है। तो 1/1 जब कह रहे हैं तो इसका मतलब पूरा समूचा काम कह दिए। ठीक, जब समूचा काम कह दिए तो दिन ज्यादा लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि मजदूर घटाने बढ़ाने की बात नहीं किया है उसने, वही आदमी है जो 1/3 काम किया है, उसी को समूचा काम भी करना है। तो जितनी राशियां तुम्हारे सामने हो उसी में दिमाग लगाओ, अन्य राशियों को उस समय ना सोचो, दो दो की बात सोची जाती है। तो एक से कम काम है 1/3 तो 8 दिन लगा। तो जब समूचा काम करना रहेगा, काम बढ़ जाएगा तो ज्यादा दिन नहीं लगेगा। हम देख रहे हैं काम बढ़ रहा है तो दिन भी बढ़ रहा है। तो क्या हुआ, दोनों बढ़ रहे हैं। तो अनुलोम विलोम में जो नियम है उसमें यह है कि अगर दोनों बढ़ते हैं या दोनों घटते हैं, दोनों बढ़ते हैं या घटते हैं, तब अनुलोम संबंध या ऐकिक नियम भी कह सकते हो, ऐकिक नियम। और जब एक बढ़ता है एक घटता है, एक बढ़ता है दूसरा घटता है, तब विलोम या ऐकिक नियम फेल, ऐकिक नियम फेल। इसलिए यही समझो अनुलोम विलोम वाला एक तरीके से कि यहां काम बढ़ा तो दिन भी बढ़ जाएंगे, काम बढ़ जाने पर लेबर भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर काम नहीं बढ़ता है, लेबर बढ़ाते हो, क्या होगा, काम वही रह जाए तो दिन घट जाता है। ज्यादा आदमी लगाओगे काम जल्दी होगा, दिन घटेंगे। कम आदमी लगाओगे तो काम ज्यादा देर में होगा, दिन की संख्या बढ़ेगी, तो वहां विलोम हो जाएगा, इतनी वहां नहीं लागू होगा। चलो हम जितने सवाल रहेंगे और जगह लगाते लगाते इसको क्लियर करवा देंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो जब दोनों बढ़ते हैं या दोनों घटते हैं साथ साथ, मतलब एक ही क्रिया दोनों में हो, चाहे दोनों बढ़ोत्तरी की तरफ जाएं चाहे दोनों घटोत्तरी की तरफ जाएं, तो सवाल सही होता है। सही का निशान हम इसलिए कह रहे हैं कि सीधे इनको बटे में रख लिया जाता है बराबर लगा के। और अगर एक बढ़ा एक घटा आएगा बताएंगे तो क्या होगा, किसी एक को पलट के सही करते हैं, किसी एक को पलट के, पलटना एक काम ही बढ़ जाता है बस। तो यहां क्या होगा, 1/3, 1/1 लिखने कोई मतलब नहीं गणना में, 1/1 कुछ प्रभाव नहीं डालेगा, बराबर 8/x बराबर बीच में रख देते हैं। ये नियम है अनुलोम का। अब तिर्यक गुणा करते हैं तो यक्स एक के यक्स, 8 तिर्यक 24। देखो पूरा काम करने के लिए यक्स हमने लिखा था, यक्स बराबर क्या आ गया, 24 दिन। इसलिए बी अकेले 24 दिन में काम पूरा करेगा। ये विकल्प दूसरा बी वाला सही हुआ, विकल्प बी वाला सही हुआ।